हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सेफली अभी अपने घरों में होंगे लॉकडाउन के टाइम पे और कोरोना वायरस जैसे फैल रहा है उससे बचाव कर रहे होंगे। सो आज की जो वीडियो है वो उन गाड़ियों के लिए है जिनमें फिएट का 1.3 मल्टी जेट डीजल इंजन आता है और एक कॉमन प्रॉब्लम सारे यूज़र्स को फेस करनी पड़ती है जो कि होती है चेक इंजन लाइट को लेके। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन सी चेक इंजन लाइट अगर आ रही है आपकी गाड़ी में तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली अपने घर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की चेक इंजन की लाइट की बात मैं कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप ये इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देख रहे हैं मेरी गाड़ी का, अभी मैंने इग्निशन ऑफ कर रखा है। मैं इग्निशन ऑन करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम एसरी ऑन करते हैं तो सारी लाइटें इस तरह जलती ही हैं। ये हमारी चेक इंजन लाइट होती है। ये जो एम्बर कलर की इंजन की शेप में लाइट जो आ रही है ये चेक इंजन लाइट हो रही है। अगर ये ऑन करने के बाद भी, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद भी आ रही है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी गाड़ी में किस तरीके की लाइट आ रही है इंजन स्टार्ट करने के बाद। आप देख सकते हैं ये लाइट अभी भी ग्लोइंग है, इसका मतलब कुछ एरर है गाड़ी में। और साथ में ये एम्बर कलर की एक और स्प्रिंग टाइप की लाइट जल रही है, जिसका मतलब है आपकी गाड़ी का हीटर जो है, हीटर प्लग जिसको हम ग्लो प्लग कहते हैं यूजुअली, ग्लो प्लग जो है वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये लाइट इसके कॉरस्पॉन्डेंस में आ रही है। अब अगर आपकी गाड़ी में ये वाली सेम सिचुएशन है तो मैं उसका केवल सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इसका मतलब आपका कोई हीटर प्लग काम नहीं कर रहा है गाड़ी का। अब मैं आपको बताऊंगा कि हीटर प्लग चेक कैसे करते हैं और कैसे हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चेक इंजन लाइट बहुत कारणों से आ सकती है। कोई भी मेल फंक्शन होता है गाड़ी में, कोई भी सेंसर अगर काम नहीं कर रहा है आपका, तो आपकी गाड़ी चेक इंजन लाइट दिखाती है। और ये एक मिटिगेशन मेजर होता है ताकि आप अपनी गाड़ी को जल्दी से जल्दी सर्विस सेंटर पे ले जाएं और उसको एरर को जो है ठीक करवा सकें और इजी डायग्नोसिस हो जाए। जो आजकल की गाड़ियां हैं उनमें सब में ही, जिनमें ECM आता है उन सब में ये फीचर होता है। तो आज क्योंकि मेरी गाड़ी में जो चेक इंजन लाइट है, मुझे अभी तक जहाँ तक शक है वो केवल हीटर प्लग के कारण है, ग्लो प्लग के कारण है। तो मैं ग्लो प्लग चेक करूँगा और फिर देखेंगे ये चेक इंजन लाइट रहती है या नहीं ग्लो प्लग रिप्लेस करने के बाद। तो हमें सबसे पहले अपना एयर फिल्टर कवर हटाना पड़ेगा। ये एयर फिल्टर असेंबली है इसकी। एयर फिल्टर में ही मास एयर फ्लो सेंसर लगा हुआ है, तो आपको केयरफुली मास एयर फ्लो सेंसर को अलग नहीं करना है, केवल इसका ये कपलर हटाना है। उसके बाद हम यहाँ से स्क्रू खोलेंगे और ये वाला होज़ निकालेंगे, तो ये एयर फिल्टर असेंबली अलग हो जाएगी आपकी। चलिए दिखाता हूँ मैं करके। एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप किसी सेंसर का कपलर हटाते हैं यानी उसका कनेक्टर अगर डिस्कनेक्ट करते हैं, तो मैं उससे पहले आपको रेकमेंड करूँगा कि अपनी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो निकाल दें, ताकि आपकी ECM में ये वाले फॉल्ट कोड स्टोर ना हो। नहीं तो क्या होगा कि ECM जो है वो जज करेगा कि आपने कोई सेंसर रिमूव किया है और वो इसको एज अ फॉल्ट रिकॉर्ड कर लेगा, वो आपकी ECM यूनिट में स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि कोई भी कपलर निकालने से पहले किसी भी सेंसर का आप नेगेटिव टर्मिनल हटा लीजिए, जिससे ECM वो कोड स्टोर नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं बैटरी का टर्मिनल हटाऊँगा और उसके बाद ये वाला क्लैंप खोल के इसको अलग कर लूँगा फिल्टर असेंबली को। मैंने ये एयर फिल्टर असेंबली जो है वो अलग कर ली है, ये देख सकते हैं आप। ये मास एयर फ्लो मैंने इसमें ही लगा छोड़ दिया है, मास एयर फ्लो सेंसर। कभी इस पर भी वीडियो बनाऊंगा मैं कि इसका क्या यूज़ होता है और ये कैसे काम करता है, इसको हम कैसे क्लीन कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको ज़्यादा छेड़े ना आप और इसको सेफली कहीं ड्राई जगह पे ही रखें जब भी गाड़ी में काम हो रहा हो, ज़्यादा झटका वटका ना लगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ, ये आपके हीटर प्लग्स होते हैं। ये जो आप देख सकते हैं, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ये जो लाइन आ रही है ना आपकी, ये हीटर प्लग की है। ये इंजेक्टर वाली लाइन जा रही है और यहीं पे ये MGD इंजन के लिए बता रहा हूँ मैं, मल्टीजेट इंजन के लिए 1.3, जो आपकी स्विफ्ट में, डिज़ायर में, निसान निवालिया, प्रीमियर रियो, टाटा मांजा, टाटा जेस्ट, सब में यही इंजन आता है। ये इंडिया का नेशनल इंजन जिसको हम बोलते हैं। तो ये काफ़ी गाड़ियों में ये कॉमन इंजन है, इसलिए सबके लिए एप्लीकेबल है। और इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम भी है कि मतलब इस इंजन में ये कह सकते हैं कि इसके हीटर प्लग बहुत वीक है, बहुत पतले और बहुत छोटे साइज़ के हैं और बहुत जल्दी
बर्नआउट हो जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन इशू है, बहुत ज़्यादा कॉमन तरीके से आता है, जिसके कारण चेक इंजन लाइट आती है। अब पहला स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि हम इनको चेक कैसे कर सकते हैं कि कौन सा वाला ख़राब है इनमें से। पहले डायग्नोसिस ज़रूरी है कि कौन सा हीटर प्लग ख़राब है। तो अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप बल्ब से भी चेक कर सकते हैं। मैं अभी मल्टीमीटर का यूज़ करूँगा, उसको कंटिन्यूटी मोड पे रख के और कंटिन्यूटी चेक करूँगा हीटर प्लग की। जिसमें कंटिन्यूटी नहीं आएगी इसका मतलब वो हीटर प्लग ख़राब है। तो ऐसा होता है हमारा ग्लो प्लग गाड़ी में। ये बॉश कंपनी का ग्लो प्लग है, ये 400 रुपये करीब का आता है नया ग्लो प्लग। तो ऐसा ग्लो प्लग होता है, ये इसका हीटिंग एलिमेंट होता है आगे, ये एक इंजन के अंदर जाता है। इसका काम ये होता है कि जहाँ कोल्ड टेम्परेचर होता है तो कोल्ड स्टार्टिंग में गाड़ी को गर्म मतलब स्टार्ट करने में, इजी स्टार्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये सिलेंडर का टेम्परेचर नॉर्मलाइज़ कर देता है। क्योंकि सिलेंडर पॉकेट्स में हमारे कूलेंट रहता है, हमेशा पानी रहता है, तो कभी आप बर्फ़ वाली जगह जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जिसमें कोल्ड स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। तो हीटर प्लग का काम होता है कि उस टेम्परेचर को नॉर्मलाइज़ करना, ताकि ईजी कोल्ड स्टार्टिंग हो सके। क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा इशू नहीं है, इतना माइनस में टेम्परेचर नहीं जाता कि फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाए, तो इतना रोल होता नहीं है। लेकिन हर गाड़ी में ये दिया हुआ होता है ताकि आप किसी भी कंडीशन में उसको चला सकें। अब इसको चेक कैसे करना है, आपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रख लिया और ये जो होता है इसका ये प्लस टर्मिनल होता है, और ये जो बॉडी होती है ये नेगेटिव होती है, ये पूरा ग्राउंड होता है। तो ये बॉडी से ग्राउंड लेता है हमारा, जब हम इसको स्क्रू टाइट करते हैं यहाँ से तो ये ग्राउंड ले लेता है, और यहाँ पे केवल ये जो कनेक्टर हैं इनमें केवल पॉजिटिव 12 वोल्ट सप्लाई आती है। ठीक है, तो आपको इस टर्मिनल और इसकी बॉडी के बीच में कंटिन्यूटी देखनी है। अगर कंटिन्यूटी आ रही है इसका मतलब आपका हीटर प्लग सही है। तो मैं चेक करता हूँ और पता लगाता हूँ। मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, नहीं तो मैं आपको लाइव करके दिखाता, मेरे को ऑफलाइन होके आपको दिखाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैंने चेक कर लिया है मल्टीमीटर से, मुझे पता लगा कि ये जो पहला नंबर हीटर प्लग है, ये वाला ग्लो प्लग, ये हमारा ख़राब है। और मेन प्रॉब्लम ये है कि ये इसमें स्टक कर गया है। जब ये स्टक कर जाए तो इस पर ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि ये टूट सकता है, और ये टूट गया तो पूरा इंजन हेड जो है आपको रिमूव कराना पड़ेगा और लैथ मशीन पे इसको निकलवाना पड़ेगा। तो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता कि ओरिजिनल हेड के साथ, चाहे आपका मैकेनिक कुछ भी बोले, ओरिजिनल हेड की जो पैकिंग होती है उसको ना छिड़वाएं एक हीटर प्लग के पीछे, उसको एज इट इज़ रहने दें इसके अंदर लगा हुआ। अब मैं आपको बताऊँगा आप क्या हैक कर सकते हैं कि आपका एरर भी चले जाए और आपका इंजन भी सेफ़ रहे। ठीक है, ये केवल उन्हीं एरियाज़ के लिए एप्लीकेबल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती। अदरवाइज़ मैं ये रेकमेंड करूँगा कि जो हीटर प्लग आता है कंपनी का, जो ग्लो प्लग कंपनी ने दिया है वो किसी पर्पज़ से दिया है, बेकार में नहीं दिया है। तो इसलिए वो एक यूज़फुल फ़ीचर है, लेकिन क्योंकि आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करता है, अगर आप ज़्यादा सर्दी में नहीं रहते तो आप ये हैक अपना सकते हैं। तो मैं आज आपको हैक बताऊँगा कि हीटर प्लग जब अब ख़राब हो और इंजन हेड में स्टक कर जाए तो क्या करना चाहिए इंजन लाइट रिमूव करने के लिए, चेक इंजन लाइट को रिमूव करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं हीटर प्लग बाहर ही लगा के छोड़ दूँगा, और जिस तरह ये वाला लगाया हुआ है उसी तरह एक और लगा दूँगा। उससे मेरा एरर चला जाएगा, केवल काम कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एरर चला जाएगा। चेक इंजन लाइट नहीं है कि उसका बेनिफिट ये है कि आपकी गाड़ी में अगर कोई फर्दर एरर आता है तो आप देख पाएंगे, क्योंकि चेक इंजन लाइट अगर हीटर प्लग भी ख़राब है तो भी जलती रहेगी और आपको बाकी एरर्स का पता नहीं लगेगा। तो इससे मुझे ये बेनिफिट होगा केवल कि मेरी चेक इंजन लाइट जो हीटर प्लग के कारण आ रही है वो हट जाएगी, और बाकी कोई फर्दर अगर कभी फ्यूचर में एरर आता है गाड़ी में तो मुझे पता लग जाएगा। हालांकि ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, ये केवल मैं गर्म एरियाज़ के लिए ही बता रहा हूँ, और आपको ये हीटर प्लग यहाँ पे लगा के बाहर छोड़ देना है। ठीक है, बाहर भी आपको सेफ़ जगह रखना है, ऐसी जगह जैसे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे प्लेस कर दीजिए जो ऑलरेडी बहुत हीटेड जगह होती है। ऐसी जगह कहीं मत रखिएगा जहाँ प्लास्टिक पार्ट्स होते हैं या जहाँ फ्यूल की लाइन होती है, वो डेंजरस हो जाएगा। आपको बहुत सेफली इसको प्लेस करना होगा बाहर, क्योंकि ये रेड हॉट हो जाता है जब ये चलता है, तो रेड कलर का पूरा रेड हॉट हो जाएगा और ये आपको जलता हुआ दिखेगा। तो आपको बहुत सेफली इसको ऐसी जगह प्लेस करना है जहाँ ये किसी ना वायरिंग को जलाए, ना किसी होज़ को, ना किसी पाइप को, या और किसी प्लास्टिक पार्ट को, फ्यूल लाइन को कहीं सबसे दूर रहे। ठीक है, बहुत केयरफुली आपको ये करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये हैक करने के बाद क्या हमारी चेक इंजन लाइट जाती है। चलिए देखते हैं।
तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको एक हैवी कॉपर वायर लेना है, कम से कम 2.5 स्क्वायर mm का कॉपर वायर लीजिएगा, क्योंकि करंट फ्लो काफ़ी तेज़ होता है। तो मैं रेकमेंड करूँगा हैवी वायर लीजिएगा, पतला वायर मत लीजिएगा, कॉपर का हो प्योर। और इसको मैंने इसकी बॉडी को अर्थ दे दिया है यहाँ से, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से अर्थ दे के मैंने बॉडी पे ग्राउंड कर दिया है इसको, इसका जो न्यूट्रल पार्ट होता है। अब मैं इसको सेफली कहीं पे प्लेस कर दूँगा जहाँ पे ये कोई डेंजर पजेस ना करे गाड़ी को। और आपको बहुत केयरफुली ये जगह डिसाइड करनी पड़ेगी। मैंने सोचा है कि यहीं पे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के ऊपर, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत हीट होता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बगल में ही इसको हम अटैच कर देंगे और केबल टाइप से बाहर देंगे ताकि ये इधर उधर मूव ना करे। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या एरर गया क्या गाड़ी का। सो मैंने ये हीटर प्लग यहाँ पे सेफली प्लेस कर दिया है, आप देख सकते हैं। मैंने एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के ऊपर ही रखा है, कोई आसपास प्लास्टिक का पार्ट नहीं है, कोई भी ख़तरनाक चीज़ नहीं है ऐसी जिससे डेंजर पजेस हो थोड़ा और गाड़ी को और कोई इशू झेलना पड़े। इसके लिए मैंने बहुत सेफली इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया है और इसको बांध दूँगा मैं केबल टाई से, एक मिटिगेशन की जैसे कि कुछ हो ना, हिले टुले ना ही। तो अब हम देखेंगे इसका वापस सेंसर लगा के एंड में सबसे एंड में हम बैटरी का टर्मिनल रीफिक्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या एरर गया क्या गाड़ी का। चलिए देखते हैं। तो मैंने वापस एयर फिल्टर असेंबली लगा दी है, आप देख सकते हैं। मास एयर फ्लो वापस लगा दिया है, उसका कपलर लगा दिया है, ये क्लैंप अच्छे से टाइट कर दिया है जो टर्बो में जाता है। और ये आपका कनेक्शन है जो आपने ऊपर से हीटर प्लग लगाया है। और सबसे एंड में मैंने बैटरी टर्मिनल जो नेगेटिव टर्मिनल खोला था उसको वापस टाइट कर दिया है। मेक श्योर कि ये हमेशा टाइट रहें टर्मिनल्स, कभी भी लूज़ कनेक्शन कोई भी गाड़ी का नहीं होना चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस में लूज़ कनेक्शन हमेशा एक फ़ॉल्ट का रीज़न होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि क्या हमारी ये छोटी सी मेहनत सफल हुई या नहीं। आइए। तो मैं गाड़ी इग्निशन पे करी है मैंने, 2-3 बार आप ऑन ऑफ कर लीजिएगा इसको, हो सकता है मल्टीपल रीस्टार्ट भी चाहिए हो गाड़ी को। चलिए देखते हैं एरर गया कि नहीं गया। अभी तक चेक इंजन लाइट आ रही है क्योंकि अभी मैंने इंजन ऑन नहीं किया। अब इंजन ऑन करते हैं। अभी भी ग्लो प्लग की लाइट जल रही है। अब ग्लो प्लग की लाइट नहीं आई है। अब देखिए 2-3 बार मैंने ऑन ऑफ स्टार्ट करके देखा। अब चेक इंजन की लाइट चली गई है। अब आपकी गाड़ी में किसी तरीके का कोई फॉल्ट कोड नहीं है ग्लो प्लग को लेके। तो अब अगर कोई और फर्दर फॉल्ट आता है तो आप इजीली डायग्नोज कर सकते हैं क्योंकि आपकी लाइट ग्लो हो जाएगी। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, अगर चेक इंजन लाइट के साथ अगर ये स्प्रिंग टाइप का कुछ बना हुआ आ रहा है, इसका मतलब आपका जो एरर है वो हो सकता है हीटर प्लग के या ग्लो प्लग के कारण हो। तो आप ये छोटा सा हैक कर सकते हैं अपने MJD इंजन में। मैं रेकमेंड करूँगा अगर वो खुल रहा है, रिप्लेस हो सकता है तो आप उसको रिप्लेस कराइए। नहीं खुल रहा तो उस पर आप किसी भी मैकेनिक की बात में मत आइएगा कि इसका हेड खोल देते हैं और हेड खोल के रिप्लेस कर देते हैं उसको, तो वो मैं रेकमेंड नहीं करता। इससे अच्छा आप बाहर हीटर प्लग लगा लीजिए, एरर चला जाएगा। पर हेड खुलाना एक लास्ट ऑप्शन होता है और डीजल गाड़ी में मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप हेड खुलवाएं गाड़ी का, नहीं तो आपको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम आती रहेगी। कभी कूलेंट लीक करेगा, कभी इतना कंप्रेशन नहीं बनेगा गाड़ी का, कभी पावर लॉस हो जाएगा। तो हेड खुलाने में जितना हो सके उतना अवॉइड करें। जब तक बिल्कुल कुछ और ज़रूरत ना हो तब तक हेड को छिड़वाए नहीं गाड़ी के। जो ओरिजिनलिटी है वो मेंटेन रहने दें। और इस तरह आप चेक इंजन लाइट रिमूव कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से अपने घर पे। और मात्र 400 रुपये का खर्चा है आपका, जो वो भी केवल जो एलिमेंट आया है ग्लो प्लग उसका, वो भी मैंने ओरिजिनल लिया है इसलिए। तो ओरिजिनल सामान ही डालें हमेशा अपनी गाड़ी में ताकि वो अच्छा परफॉर्म करती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अब हमारी गाड़ी में किसी तरीके का कोई चेक इंजन नहीं रहा। थैंक यू फ्रेंड्स, कोई मेल फंक्शन नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।